Assalamu alaikum. In the name of Allah, who's Rahman and Rahim. I am Memo, student of BA 2.4 morning. Today my presentation topic is reflective practice. Now first of all, I am discussing about meaning. Reflective practice means more than fleeting thoughts before, during or after a lesson. हम जब भी कोई लेसन पढ़ाते हैं तो उसके बाद या उससे पहले लेसन के ड्यूरिंग हम सोचते हैं. इट मीन्स एग्जामिन व्हाट यू डू इन द क्लासरूम एंड व्हाई डू यू इट. हम जो भी क्लासरूम में लेसन पढ़ा रहे हैं तो क्या करवा रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं उसको भी हम एग्जामिन करते हैं. व्हेन टीचर्स थिंक अबाउट देयर टीचिंग, जब हम सिखाते हैं तो दे यूजुअली केम अप with statements such as my lesson went well and my students seemed not to be interested today, or I did not like that lesson, and then they make decisions about how they will conduct future classes. हम जो भी लेसन वगैरह पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर नहीं आ रहा समझ, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हम डिसाइड करेंगे, हम कोई डिसीजन लेंगे तो हम नेक्स्ट फ्यूचर मतलब क्लास में हम उनको कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको कंडक्ट करें तो बच्चों की थिंकिंग वगैरह अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए. तो वुड दिस बी कंसिडर्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस? इज़ येस, वाई? इफ़ नॉट वाई नॉट? हम क्या ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कंसिडर करता है? इफ़ येस, वाई? जबकि हाँ तो क्यों नहीं तो क्यों नहीं? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टीच टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन टीचिंग स्टाइल्स और टीचिंग बिलीव्स एंड टीचिंग आइडेंटिटीज. एज यू रिफ्लेक्ट you will better understanding your roles as teacher. हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जब हम करवाते हैं तो उसमें हमारे टीचिंग के अपने स्टाइल होते हैं. हम टीचर को पर बिलीव भी रखते हैं कि हमें जो भी पढ़ा रही है तो वो सही पढ़ा रही है. अगर टीचर हमें ए फॉर एप्पल पढ़ा रही है तो एप्पल ही होगा. अगर हम बच्चों को कहेंगे ए फॉर एलिगेटर, वो बच्चे कहेंगे नो, हमें मिस ने ये पढ़ाया है. एज यू रिफ्लेक्ट यू विल बेटर अंडरस्टैंडिंग. हमें टीचर का रोल भी अदा करना चाहिए. नॉट डेफिनेशन बाउट क्योग एंड वॉकर 1985 सजेस्ट रिफ्लेक्शन कैन यील्ड मोर व्हेन इट इज़ मोर पर्पसफुल. रिफ्लेक्शन सजेस्ट करता है कि रिफ्लेक्शन, ये सेंटेंस सजेस्ट करता है कि रिफ्लेक्शन भी बहुत पावरफुल पर्पसफुल है. रिफ्लेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी. रिफ्लेक्शन जो है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन विच पीपल रिकैप्चर देयर एक्सपीरियंस. लोग जो होते हैं उसके एक्सपीरियंस को रिकैप्चर करते हैं. थिंक अबाउट इट एंड इवेल्यूएट इट. इट इज़ दिस वर्किंग विथ एक्सपीरियंस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग. एक्सपीरियंस के साथ जो भी हम काम करते हैं तो हमें उनको सीखने में भी सीखने पर भी इम्पोर्टेंट देनी चाहिए. क्रॉलर 2005 यूजेस हालियर 2002 टू डेवलप दिस आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन विथ मोर पर्पस एंड स्ट्रक्चर. उसके स्ट्रक्चर एंड ज़्यादा पर्पस के साथ रिफ्लेक्शन हमें डेवलप करने का ये आइडिया देता है कि यूजिंग द टर्म, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का वर्ड टर्म यूज़ करते हैं. Without critical reflection, teaching will remain at best uninformed and at worst reflective, prejudiced and constraining. Without critical reflection के बगैर हम जो भी हम समझाते हैं तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती तो हम सही से समझा नहीं पाते. अगर हमें इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उनको सही से ब्रीफ वगैरह कर सकते हैं. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ लर्निंग फ्रॉम अदर. हमें दूसरों से सीखना चाहिए. शेयर्ड एक्टिविटी. हम जो भी एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो हमें शेयरिंग में करनी चाहिए. रेस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू चेंज. हमें जो भी चेंज आता है तो वो क्या पॉजिटिवली आता है. ऑन गोइंग थ्रू आउट ईयर. हेल्पफुल इन डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट.
Now reflective practice is not only for new teachers, सिर्फ न्यू टीचर्स के लिए है. एन एजुकेशन फैशन स्टेटमेंट क्विक एंड ईजी वेस्ट ऑफ प्रिपरेशन टाइम. एक्टिविटी कैन बी डन एज सेल्फ. हमें जो भी एक्टिविटी करनी चाहिए हमें खुद करनी चाहिए थ्रू एक्सपीरियंस के थ्रू. मिस्टेक्स विल बी करेक्टेड. जो भी मिस्टेक्स वगैरह होती है हम उनको करेक्ट करते हैं. लेस फॉर एक्सपीरियंस पर्सन, वो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए लेस होता है. नाउ बेनिफिट्स ऑफ reflective practice: increased learning from an experience for situation. It can improve the quality of work. हमें जो भी quality of work होता है हमें उनको improve करना चाहिए. It enables to transfer. हमें enable होना चाहिए जो भी transfer what do you do well to other similar situations. जो भी similar situations वगैरह हैं हम उनको सही से करना चाहिए. It helps to identify staff development need. जो भी staff में नीड्स होती हैं हमें उनके लिए भी हेल्पफुल होना चाहिए. इट हेल्प्स टू प्लान फॉर द फ्यूचर के प्लान्स के लिए भी हेल्पफुल होना चाहिए. इट हेल्प्स रिस्पॉन्ड मोर पॉजिटिवली टू चेंज. जो भी पॉजिटिवली चेंज हमें आता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होना चाहिए. इट मेक्स मोर कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर. नाउ थैंक्स फॉर ऑल. ये जो भी मेरी प्रेजेंटेशन है फर्स्ट एक्सपीरियंस है. अगर नेक्स्ट टाइम जो भी मैं प्रदर्शन वगैरह दूँगी तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छी दूँगी. मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे जो समझ आया मैंने आपको समझाया है. थैंक्स फॉर ऑल.